क्या एक आईएएस ऑफिसर सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने के लिए होता है? क्या उसकी असली पहचान उसके पद से होती है या उसके काम से? छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन ने इन सवालों का जवाब खुद अपने काम से देते हैं। 30 नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ एक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ पैंडेमिक की मार, दूसरी तरफ आर्थिक चुनौतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की जरूरत। ऐसे में राज्य का सबसे अहम प्रशासनिक पद, चीफ सेक्रेटरी का पद, एक ऐसे अधिकारी को दिया गया जिसने इसे सिर्फ निभाया नहीं बल्कि इस रोल को रीडिफाइन कर दिया। कौन है अमिताभ जैन? कैसे एक छोटे शहर से निकलकर उन्होंने देश की सबसे कठिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जगह बनाई? कैसे उन्होंने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के विकास को आकार दिया बल्कि हर सरकार के लिए एक भरोसेमंद पिलर बने? और आखिर क्यों उन्हें राज्य के इतिहास के सबसे प्रभावशाली चीफ सेक्रेटरी में गिना जाता है? ये सिर्फ एक अधिकारी की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे लीडर की कहानी है जिसने नीतियों को कागज से उठाकर जमीन तक पहुंचाया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन अमिताभ जैन की इंस्पायरिंग जर्नी। अमिताभ जैन का जन्म 21 जून 1965 को दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ। उनका बचपन दल्ली राजहरा में बीता। ये वही जगह है जो अपने मिनरल रिसोर्सेज और आयरन ओर माइनिंग के लिए जानी जाती है। लेकिन इस छोटे शहर में पले बड़े अमिताभ के सपने किसी दायरे को नहीं जानते थे। उनकी स्कूलिंग एक्सेप्शनल रही। हायर सेकेंडरी बोर्ड यानी 11वीं में अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के टॉपर रहना इस बात का सबूत था कि वे आगे चलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर आईआईटी दिल्ली से एमटेक सिस्टम मैनेजमेंट किया। उनके पास टॉप एमएनसीज में जाने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम देने का फैसला किया। एक ऐसा एग्जाम जो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि पेशेंस और डेडिकेशन से निकाला जाता है। और 1988 में उन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में। यहां उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बारीकियां सीखी और ये समझा कि पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद उन्होंने नीमच, बैकुंठपुर और ग्वालियर में अपनी सर्विसेज दी। लेकिन असली रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आई जब उन्हें 1997 में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का कलेक्टर बनाया गया। हालांकि उस वक्त वो छत्तीसगढ़ नहीं था, मध्य प्रदेश ही था। यहीं से उनकी पहचान एक डिसाइसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बनने लगी। छतरपुर, होशंगाबाद, राजगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पर मेजर फोकस किया। सन 2000 छत्तीसगढ़ का गठन, ये एक नए स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ के जन्म लेने का समय था। और इसी समय अमिताभ जैन ने यह फैसला किया कि वो अपने होम स्टेट में ही रहकर सर्विस देंगे। उन्हें रायपुर का कलेक्टर बनाया गया। न सिर्फ पहली बार 2000 से 2003 तक बल्कि दूसरे बार भी 2004 से 2005 के बीच। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी रायपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एक मजबूत बेस देने का काम किया। कलेक्टर बनने के बाद उनका करियर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेवल्स पर नई ऊंचाइयों तक गया। उन्होंने फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, एक्साइज, जीएसटी, वाटर रिसोर्सेज, होम, ट्रांसपोर्ट जैसे मेजर डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम किया। फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज को स्टेबलाइज किया और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखा। उन्होंने भारत सरकार में भी 7 साल डेप्यूटेशन पर काम किया। इस दौरान वे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर रहे। इतना ही नहीं, वे इंडियन हाई कमीशन लंदन में मिनिस्टर इकोनॉमिक भी रहे, जहां उन्होंने इंडिया और यूके के बीच ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने का काम किया। 30 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ के 12वें चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वे ना सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ बल्कि बीजेपी गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सरकारें बदलती हैं लेकिन कमिटेड ऑफिसर्स अपनी न्यूट्रलिटी
और परफॉर्मेंस से हर गवर्नमेंट का भरोसा जीतते हैं। उन्होंने कोविड-19 क्राइसिस मैनेजमेंट, बजट पॉलिसीज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जैसे इश्यूज पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई। अब जुलाई 2025 में वे रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की छाप छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर लंबे समय तक रहेगी। एक छोटे से शहर से निकलकर देश की हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तक पहुंचना और फिर अपने ही स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के रूप में एक हिस्टोरिक टेन्योर निभाना, ये किसी भी आईएएस एस्पिरेंट के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। अमिताभ जैन की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि हार्डवर्क और विजन का सही इस्तेमाल किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक मिशन बन सकता है। छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में उनका योगदान आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। अमिताभ जैन के कार्यकाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।